हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज आ गए हम नया टॉपिक लेके के वो है क्या है यूपीएससी का सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल में जाना है और वहाँ पे यूपीएससी सिलेबस आपको क्लिक करना है। तो यहाँ मैंने पहले से सर्च किया हुआ है, इस वजह से आपको यहाँ पे लिस्ट सब दिख रहा है। ओके, तो हमें ये यूपीएससी गवर्नमेंट ऐसे करके मैंने पीडीएफ डाउनलोड क्लिक किया है। इससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिख रहा है जो कि पीडीएफ का चिन्ह है, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे पीडीएफ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, जो कि लाइव दिख रहा है। बस वेट करो, देखो डाउनलोड दिखा रहा है, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, फाइल डाउनलोड हो गया। चलो ओपन करके दिखा दे रहे हैं आपको, जस्ट वेट। देखो दिख रहा है, ये रहा। पूरा नीचे चले जाओगे तो 30 पेज से स्टार्ट है पीडीएफ। ओके, ये रहा, दिख रहा है। ये प्रीलिम्स एग्जाम का, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन। ओके, ये सब। और आपको हम फिर दूसरा तरीका दिखा रहे हैं। ओके, बैक जाते हैं, फिर वहीं गूगल पे जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूपीएससी का, वहां से डाउनलोड करेंगे। ओके, बैक जा रहे हैं, आ गया गूगल। इसमें आपको यूपीएससी लिखना है। चलो, यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ क्या करना है, रिवाइज सिलेबस पे क्लिक करो या आप होम पेज पर भी जाना, आपको इस टाइप का पेज खुलेगा। एक सेकंड दिखा, यहाँ आपको एग्जामिनेशन में क्लिक करना है और यहाँ देखना है एक्टिव एग्जामिनेशन, ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ आपको दिखेगा सिविल, यहाँ दिख रहा है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 का। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन, मतलब कि अभी जो मई या जून में जो एग्जाम आने वाला है प्रीलिम्स का, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फरवरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो मार्च है, तो ये नोटिस है। इस नोटिस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें कैसे एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है, हम पहले से डाउनलोड कर लिए हैं, इस वजह से ये हमें पूछ रहा है कि अगेन करना है। चलो हम अगेन करके दिखा रहे हैं आपको। तो क्या हो गया कि इसमें क्या पूरा नोटिफिकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एज क्राइटेरिया क्या है, एससी के लिए क्या है, एसटी के लिए क्या है, क्या क्या रिजर्वेशन है, वो सब उसमें बताएगा। और क्या है उसी में टोटल क्या क्या सिलेबस आता है वो सब आपको बताएगा। ओके, ये रहा, ये जो पूरा पीडीएफ है ये 157 का पेज है। ओके, तो आपको 30 पेज पे जाना है, तो वहां से आपको स्टार्ट हो जाएगा पीडीएफ। ओके, तो चलिए, तो ये रहा, ये दिख रहा है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ओके, चलो विस्तार से बताते हैं कि एग्जामिनेशन में कैसा कैसा एग्जामिनेशन में किस टाइप का सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है। तो दिखा रहे हैं, पहले समय कितना रहेगा, 2 आवर का रहेगा। पेपर 1, देखो प्रीलिम्स एग्जाम भी जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। ओके, 2 पार्ट में एग्जाम होता है, एक जो जीएस का होता है, ठीक है, और दूसरा जिसे सीसेट कहा जाता है। ओके, तो ये रहा पेपर। फर्स्ट जो रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। ओके, 200 मार्क्स का पेपर आपको दिख रहा है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, फर्स्टली आपको क्या ध्यान देना है, करेंटली इवेंट्स ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। ये क्या है कि आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना है। वो आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो आपको पेपर पढ़ना है, रोजाना का जो आता है न्यूज़पेपर वो पढ़ना है। न्यूज़पेपर में भी आपको कोई एक पेपर पे टिके रहना है, ये नहीं कि 2-4 आप रख लोगे या 2-4 पढ़ोगे, तो वही अगर आप 2-4 रखोगे तो समझो कि पूरा टाइम तो आपका वही कंज्यूम कर लेगा। तो वैसा नहीं करना है। ओके, मेंटेन बना के रखना है। तो आपको कोई भी एक पेपर उठाना है, द हिंदू उठा लो या द इंडियन एक्सप्रेस है वो उठा लो। ठीक है, और कोई भी एक मैगजीन लेना है, वो भी पढ़ना है। ठीक है, और साथ-साथ और वो मंथली मैगजीन आता है, वो आप पढ़ सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे अच्छा क्या होता है, विजन आईएएस है ना, विजन, उसका जो आता है ना मंथली, वो बहुत ही अच्छा होता है मैगजीन, तो आप लोग वो प्रेफ़र कर सकते हो। तो करंट अफेयर के लिए हो गया, आपको उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो समझो कि प्रीलिम्स के लिए ये जो होता है करंट अफेयर, ये भी एक कोर है। ओके, लेकिन आप बोल नहीं सकते हो क्योंकि हमेशा जो सिलेबस होता है ना, उसमें क्या होता है कि कभी कोई सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछ लेता है हर साल, और कभी कम पूछ देता है। ओके, तो आपको न्यूज़ पे ध्यान देना है। सेकेंडली क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, और उसमें आपको ज़्यादा फोकस क्या देना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, कि जो मूवमेंट हुआ था, मतलब जो आंदोलन सब चला था अंग्रेज को इंडिया से भगाने के लिए, वो सब पे आपको ज़्यादा हाईलाइट करना है, ज़्यादा जोर देके पढ़ना है। ओके, और तीसरा आ गया इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आपको उस पे ध्यान देना है। ओके, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, फिर उसमें आपको क्या देखना है, फिजिकल पे ध्यान देना है, सोशल पे देना है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया पे भी ध्यान देना और वर्ल्ड पर भी ध्यान देना। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया पे। ओके, लेकिन हाँ, आपको इंडिया पर ज्यादा कहाँ ध्यान देना है, तो जैसे ज्योग्राफी एरिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो एरिया है, जैसे फिजिक्स, जैसे क्या बोल सकते हैं, रिवर बोल सकते हो, पहाड़ वगैरह जो होता है, लेक वगैरह जो होता है, और जंगल वगैरह जो होता है, वो सब पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान देना है कि यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है कैसा है, ठीक है, वो सब पर भी ध्यान देना है। मतलब बहुत सारा है, नेचुरल चीज से भी अर्थव्यवस्था से रिलेशन होता है ना, कि कोई कोई जगह क्या होता है, भरपूर होता है नेचुरली, जैसे झारखंड में कोयला देखने को बहुत मिलता है, तो उससे बहुत फायदा होता है इंसान को। ठीक है, लोगों को। चलो आगे देखते हैं, इंडियन पॉलिटी।
ठीक है। इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है, जो कि लक्ष्मीकांत का सब जानते हो। फिर है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि आपको ज्यादा इंडियन पॉलिटी में क्या ध्यान देना है, तो आपको ज्यादा ध्यान देना है कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट जो हमारा संविधान है उस पर आपको ज्यादा जोर देना है। ओके, उसके बाद में पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है कि हमारा जो इंडिया में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस तरह चलता है, ठीक है, उस पर आपको ज्यादा जोर देना है। फिर पंचायती राज। पंचायती राज मतलब आप लोग तो जानते होंगे कि 3 टायर का हम लोग के यहाँ का शासन प्रणाली है। तो फर्स्ट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो, और स्टेट लेवल पे आप जो देखते हो स्टेट गवर्नमेंट होता है, विधानसभा, विधान परिषद होता है ना, वो देखते हो। और जो थर्ड लेवल पर होता है जो नीचे का होता है जिसे पंचायती राज कहा जाता है। ये कहाँ होता है? ये गांव वगैरह में होता है, छोटे छोटे वगैरह, छोटे टाउन वगैरह जो होते हैं, नगर पालिका सब। नगर पालिका भी पंचायत राज में आएगा, पंचायत राज में नहीं आएगा वो, लेकिन वो भी थर्ड टायर है, वो अलग है, ठीक है। तो पंचायत राज में क्या आ जाएगा? जहाँ पंचायत का व्यवस्था हो, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, जिला परिषद हो गया, और पंचायत समिति हो गया, ये सब क्या आता है? ये सब पंचायती राज में आता है। तो ये इस पे ध्यान देना है। ओके, फिर पब्लिक पॉलिसी पे ध्यान देना है, मतलब सरकार जो है बहुत सारी पॉलिसी सब निकालते रहते हैं, तो ये सब आपको कहाँ से कवर होगा? ये आपको मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, ये सब से कवर हो जाएगा। दूसरा राइट इशू देखना है आपको। ओके, चलो आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक्स में आपको क्या देखना है कि लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं, वो भी वैसा विकास जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल आप बार बार इस वर्ड से टकराओगे। इसमें क्या होता है कि आप ना ऐसा विकास करना है कि आपका जो संतुलन बना रहे, मतलब आपका जो ये नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो खत्म ना हो, ठीक है, वो आगे की जनरेशन उसके लिए भी बच के रहना चाहिए। और मतलब क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट ना पड़ना चाहिए, ठीक है, जो अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पे भी ध्यान देना है। तो मतलब ऐसा आपको डेवलपमेंट करना है कि जो बने रहे, ज्यादा दिन तक टिका हो, इसका मतलब यही होता है। ओके, फिर आपको इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी पर ज्यादा ध्यान देना है, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, जो भी आपको जनसंख्या वगैरह उस पर ध्यान देना है, सोशल सेक्टर, जो भी इनिशिएटिव सब निकलता है उस पे भी ध्यान देना है। ओके, अगला देखते हैं जनरल इशू ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी। आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी है वो उसको भी पढ़ना है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। एनवायरमेंट जो भी हमारी प्रकृति से रिलेटेड है, उसमें आपको ज्यादा हाईलाइट कहाँ करना है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो भी हमारे पृथ्वी पे जो अलग अलग तरीके के मतलब डिफरेंट टाइप के जो ये होते हैं, लिविंग थिंग्स सब होते हैं, ठीक है, उसको ध्यान देना है, उस पर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे विलुप्त हो रहे हैं, सब खतरे में चले गए हैं, ठीक है, वो सब पे आपको देखना है, ध्यान देना। उसका क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज तो मेन टॉपिक है, इस पे तो आता ही है, क्वेश्चन ज्यादा होता है। मतलब मैं बता दूं आपको, तो इन्वायरमेंट का ये जो है ना सबसे मेन जो आप कहोगे तो वही है क्लाइमेट चेंज है। ओके, इस पे आपको ज्यादा जोर देना है, किसी चैप्टर पे दे या ना दे, लेकिन क्लाइमेट चेंज वाला चैप्टर को एकदम अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। ओके, उसके बाद में यहाँ सजेशन दे रहा है कि सजेशन क्या दे रहा है कि डेट डोंट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब आपको यहाँ क्या बता रहा है कि ऐसा नहीं करना है कि कोई भी सब्जेक्ट में आप ज्यादा स्पेशलिस्ट हो जाए। ओके, आपको ज्यादा स्पेशलिस्ट नहीं होना। ओके, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? ज्यादा स्पेशलिस्ट आपको नहीं होना है कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है, ये ध्यान देना है। आपको यहाँ मास्टर नहीं बनना है। ओके, बस जितना आपसे यूपीएससी पूछ रहा है बस वही पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। और जनरल साइंस उस पर भी ध्यान देना है। चलो, अब आ गया पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जिसे सीसेट कहा जाता है। ओके, सीसेट, सीसेट में मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन आता है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब रीजनिंग है। डिसीजन मेकिंग, ये सब रीजनिंग का है, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेशन ये मैथ का है, जो कि आपका 10 लेवल का होगा। लेकिन दिखा तो रहा है 10 लेवल, लेकिन देखोगे पिछले साल का पेपर तो हार्ड आ रहा है, उससे पहले का देखोगे तो और भी हार्ड आ रहा है, जिस पे बहुत सारे बहस भी हुए हैं, ठीक है। सो देख सकते हो कि अब उतना भी आसान नहीं रहा एग्जाम, ठीक है। चलो यहाँ क्या सजेशन दे रहा है वो देख रहे हैं, ठीक है। नोट मतलब इस पे ध्यान देना है। पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो पेपर 2 है, पेपर 2 कौन होगा? जो सीसेट है। एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफिकेशन में 33% बोल रहा है कि आपका जो सीसेट पेपर है उसमें आपको कम से कम आपको कितना लाना है? 33% लाना है, तभी आप क्वालिफाई होगे। स्टूडेंट लोग क्या करता है कि जीएस पे ज्यादा ध्यान देता है, सीसेट पे नहीं ध्यान दे देता है। तो कभी कभी आप लोग को देखने को मिलेगा बहुत सारे का रिजल्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कि उसका तो जीएस बहुत अच्छा रहता है और सीसेट को नजरअंदाज करके आदमी जाता है और अच्छा से नहीं अटेम्प्ट कर पाता है, इस वजह से उसका नहीं हो पाता है। तो आप लोग को ध्यान देना है, इसमें भी आप टाइम दो। अगर आप 8 घंटा अगर जीएस पे दे रहे हो या 10 घंटा जीएस पे दे रहे हो तो रोजाना का आप 1 घंटा दे दो, ठीक है। 1 घंटा भी दोगे लेकिन रोजाना दोगे ना तो काफी है, ठीक है। चलो, और दूसरा क्या बता रहे थे? क्वेश्चन विल बी अ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप। देखो जो इसमें जो क्वेश्चन आता है पीटी में वो क्या आता है? ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, जो कि ओएमआर सीट रहता है, उसमें आपको भरना होता है। और गोलाकार रहता है, गोलाकार को आपको भरना रहता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन रहता है वो मल्टीपल रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, आपको उसमें से चूज करना पड़ता है, ठीक। ठीक है, अगला क्या बोला है? इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट, या कैंडिडेट के लिए जरूरी है कि अपेयर टू बोथ द पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज। मतलब हर स्टूडेंट को जरूरी है कि आपको दोनों पेपर को अपेयर करना है, दोनों पेपर में जाना है, ना कि एक आप जीएस का पेपर दे दो और सीसेट छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं होना है, बोथ पेपर जरूरी है। ओके, चलो अब ये मेंस एग्जामिनेशन, इसके बारे में बताया जा रहा है कि मेंस एग्जामिनेशन कैसा होता है। देखो मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बता दें कि इसमें जो होता है आपका जीएस होता है, ऑप्शनल पेपर होता है, एथिक्स होता है, ये सब ऑप्शनल क्या होता है, आपको चूज करना पड़ता है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। और ये हिंदी इंग्लिश, आपको जो भाषा चुनना है वो चुन लो। हिंदी इंग्लिश छोड़ो, अगर आप कोई स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप वहाँ का भी नेटिव लैंग्वेज ले सकते हो, वहाँ का भी। जैसे आसामीस होता है, आप आसामीस में आंसर राइटिंग कर सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो मराठी में कर सकते हो। ओके, इस तरह आप कर सकते हो। तो मेंस के लिए इससे अच्छा एक हम दूसरे वेबसाइट से हम डाउनलोड किए हुए हैं, कोचिंग का है, उसमें बहुत अच्छा डिटेल से बताया है। तो वहाँ
ये पीडीएफ मैंने ना टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किया है। इसमें क्या है, बहुत अच्छा से बारीकी से बताया हुआ है और आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। जो कि आपके यूपीएससी वाला जो पीडीएफ है उसमें थोड़ा अच्छा से अपना समझ पाओगे। इसमें क्या किया है कि अच्छा से सभी को एक जगह कंक्लूड करके बता रहा है, ओके। तो प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में तो हम बता दिए आपको, ओके। ये प्रीलिम्स का रहा। और आगे आप मेंस का बताना। चलो हम मार्क्स के बारे में बता दें। तो मार्क्स तो बता दिए ना कि दोनों का 200 मार्क्स का होता है, ओके। ये देखो 200 मार्क्स का ये भी होता है और जो सीसेट होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है, ओके। वो भी 200 मार्क्स का आपको दिखाई देगा, मतलब ये भी 200 और ये भी 200। लेकिन हाँ, इसमें से आप तो कट ऑफ पे जाता है ना कि कितना मार्क्स लाते हो, ठीक है। और ये 200 में से आप अगर 45 क्वेश्चन भी अगर आप सही बना के लाते हो ना, तो आप ये पार कर लोगे, ओके। 33%। तो आप ऐसे बनाना है आपको। चलो मेंस एग्जामिनेशन के लिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेपर ए क्या होता है उसके बारे में बता रहा है, पेपर बी सबको अच्छा से यहाँ पे बताया है। चलो देखो, एक तो आपको क्या करना है, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर द लैंग्वेज इट्स शेड्यूल। बोल रहा है कि आपको क्या करना है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज, ऐसा इंडियन लैंग्वेज जो कि हमारे संविधान की 8वां सूची में आता है, ठीक है। उसमें से एक को आपको सिलेक्ट करना है, वो आपका कंपलसरी रहेगा, ठीक है। जैसे हिंदी कर लो, उर्दू कर लो, ये सब आगे आपको दिखेगा। उसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो कि क्या रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा। एक जो आप सिलेक्ट करोगे वो 300 मार्क्स का रहेगा। और पेपर बी में इंग्लिश कंपलसरी है किसी के लिए भी, चाहे वो इंग्लिश के स्टूडेंट हो या हिंदी के स्टूडेंट, आपको इंग्लिश का एक पेपर तो आएगा ही, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है, ओके। उसके बाद में है पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। पेपर जो है वो मेरिट के अनुसार पे काउंट किया जाएगा, ये जो ऊपर में दिखाया गया। चलो अगला देखते हैं पेपर 1। ये जो पेपर 1 है, ठीक है, इसको पेपर ए पेपर बी को साइड में रखो। अब स्टार्ट आया पेपर 1 में इससे जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। देखो ये सब मार्क्स जो है 300 और ये 300, ये आपके मेरिट के हिसाब से होगा, ठीक है। ये टोटल नहीं जुड़ता है एग्जाम में, ओके। और पेपर टू क्या होता है वो आगे देखते हैं। वो जनरल स्टडीज यानी जीएस 1 का पेपर आता है, जो कि 250 मार्क्स का होता है, ओके। पेपर थर्ड ये भी 250 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब एक एक बता देते हैं। जीएस 1 में क्या आएगा, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। आपको इसमें हिस्ट्री पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है, ओके। और इंडियन हेरिटेज, खास करके इंडियन हेरिटेज पे ध्यान देना है। और पेपर थर्ड जनरल स्टडी, इसमें आपको क्या देखना है, पॉलिटी में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इस पे आपको देखना है, जो कि आएगा। इस पे आपको आंसर राइटिंग करना है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर फोर में क्या आता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आता है आपके पेपर थर्ड में, जीएस थर्ड यानी पेपर 4 में आता है, ओके। पेपर 5 में क्या आ जाता है, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड। ये जो है, ये चैप्टर आपको क्या होगा कि आपके इंटरव्यू में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ये भी 250 मार्क्स का आता है, ओके। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब इमोशन से रिलेटेड, कभी फर्ज आ जाता है, कभी इमोशन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, ये सब आपको पढ़ोगे तो समझोगे, ओके। चलो पेपर 6 में क्या आता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि आप लोग सिलेक्ट करोगे अपनी मर्जी से कि आपको कौन सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ये भी 2 पार्ट में होता है, ओके। पेपर 6 और पेपर 7 ऑप्शनल, पेपर 2 और 1, मतलब ये जो 2 पेपर है इसमें आपका ऑप्शनल ही होगा, जो कि 2 पेपर आपको देना है, जो भी आप चूज करो, हिस्ट्री करो, ज्योग्राफी करो, जो भी मैथ वगैरह जो भी करो, ये सभी 250 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद में सब टोटल रिटेन टेस्ट, जो भी आप रिटेन टेस्ट देते हो वो टोटल कितने का आता है, 70-50 मार्क्स का आता है, मतलब 1750 का आता है। और वो जो आपका इंटरव्यू होता है जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, वो 275 का आता है, और टोटल आ गया 225 का, ओके। तो चलो काउंट करते हैं एक जगह कंक्लूड करके। तो चलो काउंट करते हैं कितना आएगा। तो एक एसए का 250, ओके, यहाँ पे लिखते हैं। ये जो 300 मार्क्स ये सब दिख रहा है, ये आपके मार्क्स में नहीं जुटेगा, ये तो मेरिट होता है, मतलब इसके बेसिस पे आपका अगला जो पेपर सब होगा वो चेक होना है। मतलब इसमें मिनिमम रहता है कि कितना आपको लाना है, मतलब पासिंग मार्क्स होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो जो मार्क्स आपका जुटेगा वो जिसपे आपका मतलब क्या बोलते हैं उसका रैंक निर्भर करेगा, वो सब ये नीचे रहा, ठीक है। इस सबको काउंट करते कितना है, तो पहला कितना है 250। चलो 250 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 0 5 7 5 35 के 5 हाथ में रहा 3 7 दूना 14 3 1750, टोटल 1750 रिटन एग्जाम का मार्क्स आएगा, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए कितना आएगा 275, तो 1750 और 275 आ जाएगा टोटल ये 2025 है ना। 2025 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम आता है, मार्क्स आता है, ओके। आया समझ में। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो 1 भी % कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ओके। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसके आंसर आपको जरूर देंगे, ओके। बाय।